बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस या डब्ल्यूएच क्वेश्चंस को इस्तेमाल करते हुए सेंटेंसेस की फॉर्मेशन कैसे की जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, डब्ल्यूएच क्वेश्चंस या क्वेश्चन वर्ड्स भी इनको कहा जाता है। ये होते कौन कौन से हैं? पहला होता है व्हाट, यानी कि क्या। वाई क्यों, वेयर कहाँ, विच कौन से, हु कौन, हुज किसका, होम किसे या फिर किसका, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन कब, एंड हाउ कैसे। अब ये होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। अब मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो किस्म के होते हैं। एक वो जिसमें हम येस या नो में आंसर मांगते हैं, और एक वो जिसमें हम डिटेल्ड आंसर मांगते हैं। अब डिटेल्ड आंसर हम कैसे मांगते हैं? जब हम क्वेश्चन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि व्हाट, वाई, वेयर, विच, हु, हुज, होम, व्हेन एंड हाउ। इन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए हम डिटेल्ड आंसर मांगते हैं। तो चलें देखते हैं इसकी फॉर्मेशन कैसे की जाती है कि अगर डिटेल्ड आंसर हमने लेना हो, यानी कि डब्ल्यूएच क्वेश्चंस या क्वेश्चंस वर्ड की फॉर्मेशन करनी हो, तो हम कैसे करते हैं। इसमें सेम स्ट्रक्चर सिंपल इंट्रोगेटिव वाला ही रहता है, बट हम उसी स्ट्रक्चर से पहले सिर्फ एक इजाफा करते हैं कि उसी स्ट्रक्चर से पहले हम डब्ल्यू एच प्रोनाउन को ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे है, आप सबसे पहले लगाते हैं डब्ल्यू एच प्रोनाउन। इसको उर्दू में कहते हैं तफ्तीशी ज़मीर। डब्ल्यू एच प्रोनाउन या क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं, डब्ल्यू एच क्वेश्चंस भी कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। उसके बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के मुताबिक विल या शैल लगाते हैं। उसके बाद हम लगाते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं हैव। अगर तो है इंट्रोगेटिव, तब हम लगाएंगे सब्जेक्ट के साथ हैव। अगर इंट्रोगेटिव भी है और उसमें नेगेटिविटी भी आई हुई है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस भी है, नहीं का लफ्ज़ भी है, तब हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट के साथ नॉट हैव लगा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट हैव। उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हम लोग क्या पुट करते हैं, ऑब्जेक्ट पुट कर देते हैं। अब देखते हैं इस फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए हम उर्दू सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखें यहाँ पे पहली एग्जांपल है, क्या सूरज मशरिक से तलू हो चुका होगा। उर्दू अलामत तो आ गई, चुका होगा। व्हाट डज दैट मीन, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब यहाँ पे इस सेंटेंस को ज़रा गौर से देखें, इसमें हम जस्ट यस या नो में आंसर ले रहे हैं। तो जब हम जस्ट यस या नो में आंसर लेते हैं, तो हम सिंपल हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में पुट करते हैं। जैसे यहाँ पे है विल द सन के मुताबिक हमने विल पुट किया। विल द सन हैव रिजन इन द ईस्ट, विल द सन हैव रिजन इन द ईस्ट। उसके बाद दूसरी एग्जांपल देखें, सूरज कहाँ से तलू हुआ होगा, सूरज कहाँ से तलू हुआ होगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम डिटेल्ड आंसर मांग रहे हैं, हम लोकेशन का पूछ रहे हैं, कहाँ से, वेयर। तो हम क्या करते हैं, कहाँ से, तो हम इसमें लगाते हैं फ्रॉम वेयर। फ्रॉम को आप एंड पे भी पुट कर सकते हैं, नो इशू। स्टार्ट में पुट करना चाहें तो स्टार्ट में भी कर सकते हैं। फ्रॉम वेयर विल द सन हैव रिजन, फ्रॉम वेयर विल द सन हैव रिजन। अब ऊपर वाला स्ट्रक्चर देखें ज़रा, नीचे वाले स्ट्रक्चर में सेम वही है, सिर्फ स्टार्ट में हमने डब्ल्यू एच प्रोनाउन को ऐड कर दिया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, तुम सुबह सवेरे क्यों चले गए होंगे, तुम सुबह सवेरे क्यों चले गए होंगे। वाई विल यू हैव गॉन अर्ली इन द मॉर्निंग, वाई विल यू हैव गॉन अर्ली इन द मॉर्निंग। हमने सब कुछ उसी स्ट्रक्चर के साथ वन बाय वन वो चीज़ें ऐड करनी हैं, जो हमारे पास स्ट्रक्चर, जो सेंटेंस की फॉर्मेशन दी गई होती है। उसके बाद है वो क्या खेल चुके होंगे, What will they have played? क्या, what will they have played? आपने वर्जिश क्यों नहीं की होगी, Why will you have not taken exercise? अच्छा, अब यहाँ पे not को आप सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं और have के बाद भी लगा सकते हैं। Why will you have not taken exercise? या फिर आप कर सकते हैं Why will you not have taken exercise? अगर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दें तो भी ठीक है, और अगर हैव के बाद लगा दें तो भी ठीक है। अब देखते हैं इसकी कुछ और एग्जांपल्स।
ऐसे एग्जांपल्स जिसमें डब्ल्यू एच प्रोनाउन के साथ ऑब्जेक्ट हम लाजमी ऐड कर देते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप कौन से स्कूल में पढ़ चुके होंगे? कौन से स्कूल में? इन विच स्कूल, क्योंकि यहाँ पे मे का वर्ड आ गया तो आपने इन भी लगाना है। इन आप एंड पे भी ऐड कर सकते हैं, स्टार्ट में ऐड कर सकते हैं। इन विच स्कूल विल यू हैव स्टडीड? इन विच स्कूल, इसमें अब स्कूल जो है ऑब्जेक्ट था तो ये डब्ल्यू एच प्रोनाउन के साथ ही आ गया। इन विच स्कूल विल यू हैव स्टडीड। उसके बाद है, आपने किसकी किताब इस्तेमाल की होगी? किसकी किताब? हुज बुक, हुज बुक विल यू हैव यूज्ड, हुज बुक विल यू हैव यूज्ड। उसके बाद है, आप किसका इंतज़ार कर चुके होंगे? किसका? होम। मैंने जब डब्ल्यू एच प्रोनाउन मैं बता रहा था तो उसमें मैंने क्या कहा था कि होम जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो होम किसका ऑब्जेक्ट है? होम विल यू हैव वेटेड फॉर को आप स्टार्ट में ही पुट कर सकते हैं, एंड में भी पुट कर सकते हैं, नो इशू। फॉर होम विल यू हैव वेटेड, या फिर होम विल यू हैव वेटेड फॉर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस या डब्ल्यू एच प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हुए। होप सो यू हैव अंडरस्टूड दैट। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।